हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम 28 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। पहले ना हम इम्पॉर्टेंस एक ना वीक मना रहे हैं, ठीक है। अप्रैल 24 से लेके अप्रैल 30 तक हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मना रहे हैं, जिसमें जो इम्यूनाइजेशन होती है, वैक्सीनेशन होती है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सारी जगह पर अवेयरनेस स्प्रेड होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि वैक्सीनेशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली आजकल के टाइम पर, कोविड वगैरह के टाइम पर वैक्सीनेशन वगैरह सब इन सब चीज़ों की, या और भी किसी भी डिजीज़ के लिए हम वैक्सीनेशंस लेते हैं ना, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्थ में, उसकी इंपॉर्टेंस को और हाईलाइट करने के लिए इस वीक को मनाया जाता है। थीम इस बार की है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ओके, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इस बार की थीम है। 24 से लेकर 30 अप्रैल तक ये वीक मनाया जाता है। अच्छा, हमने इंडिया का जो वैक्सीनेशन डे होता है उसके बारे में बात की थी ना, तो वो कब मनाया था हमने न्यूज़ में पढ़ा भी था। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे हमने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को, और ये नवंबर में होता है। जो आपका वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे होता है ना, वो नवंबर 8 को होता है, शायद 8 नवंबर को होता है। नेक्स्ट हमारे पास आज का देख लेते हैं, आज के दिन की क्या इंपॉर्टेंस है। आज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। मतलब कि आपकी वर्क प्लेस पे जहाँ पर भी आप काम करते हो, उधर आपकी सेफ्टी और आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस बारी की इसकी थीम क्या है? पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। ये इस बारी की थीम है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क की। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट वैक्यूम बेस्ड सीवरेज? निम्नलिखित में से कौन वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो ऐसी फर्स्ट स्टेट बन गई है जहाँ पर वैक्यूम बेस्ड एक सीवरेज सिस्टम का लॉन्च हुआ है, वो इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पर। तो और कौन सी सिटी में इंट्रोड्यूस किया है? आगरा में, ठीक है। द सिटी ऑफ आगरा इन उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी ऐसी पहली है, तो आपको आगरा का नाम भी याद रखना है कि आगरा में ये जो वैक्यूम बेस्ड सीवरेज है ये इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ पर अडॉप्ट किया गया है इसको। और ये जो है पब्लिक एरियाज़ में सारे जो सीवर्स होते हैं उनको वैक्यूम बेस्ड करेगा, ठीक है। ये जो आपका सिस्टम है, इसमें पब्लिक एरियाज़ में जितने भी सीवर्स होंगे वो वैक्यूम के बेस पे क्लीन होंगे। द मेंटेनेंस एंड कंप्लीट केयर ऑफ सीवर्स फॉर अप टू 5 years विल बी डन बाय नीदरलैंड्स कंपनी। आपको ये भी याद रखना है कि नीदरलैंड कंपनी इसकी मेंटेनेंस और पूरी केयर वगैरह करेगी अप टू 5 years, ठीक है। द वैक्यूम सीवर इज एक्सपेक्टेड टू बी डिप्लॉयड इन कोची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन केरला। अब अगर जैसे अभी ये आगरा में लॉन्च हुआ है ना, अगर आगरा में अब इसका जो ट्रायल बेसिस पे लॉन्च हुआ है, क्योंकि जब भी पहली बार हम कहीं पर भी कुछ भी नया लॉन्च करते हैं तो वो ट्रायल बेसिस पे होता है कि कितना वो सक्सेसफुल होगा। तो अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो नेक्स्ट ये कहाँ पर लॉन्च होने वाला है? कोची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केरला में, ठीक है। तो आपको केरला याद रखना है कि इसके बाद ये केरला में लॉन्च हो सकता है अगर यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो। टोटल ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट अभी तक एस्टिमेट की हुई है वो है 100 करोड़ रुपीज़, ओके। और 53 किलोमीटर सीवर पाइप लगी है इसमें, जो कि 60,000 हाउसेस को कनेक्ट करती है, ओके। ये आपको याद रखना है। मतलब लास्ट वाला पॉइंट इतना नहीं याद रखना, बजट का आपको याद रखना है, और कहाँ पर ये मेनली कहाँ पर लॉन्च हुई है और कहाँ किस जगह ने इसको अडॉप्ट किया है वो आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन 223rd यूकेज कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने 2023वां यूके का कॉमनवेल्थ, ये यूके नहीं है, आई गेस ये यूएन है, नहीं यूके का ही है, यूनाइटेड किंगडम्स का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है? तो ये फॉलोइंग में से जीता है किशोर कुमार दास ने, ठीक है। किशोर कुमार दास ने ये पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है, और ये इसकी 223rd एडिशन है। कभी कभी एडिशन भी पूछ ली जाती है, तो आपको एटलीस्ट एक बार इसको प्रॉपरली पढ़ लेना, इससे याद रहना चाहिए आपको ये। अब ये जो पर्सन हैं किशोर कुमार दास, ये फाउंडर हैं एक एजुकेशनल चैरिटी के। एजुकेशनल चैरिटी मतलब कि जो एजुकेशन के लिए काम करती है, ऐसी एक संस्था है इन्होंने चलाई हुई जिसका नाम है विद्यानंदो, ठीक है। ये जो हैं आपके किशोर कुमार दास, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, ओके। बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, इनकी चैरिटी का नाम विद्यानंदो है।
ये इन्होंने स्टार्ट की हुई है, इसके लिए इनको ये वाला अवार्ड मिला है पॉइंट्स ऑफ लाइट का। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क इन इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज बैकग्राउंड। अब इन्होंने मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम किया है। मार्जिनलाइज बैकग्राउंड मतलब कि जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र या पिछड़ी हुई जनजातियाँ होती हैं ना, फिर चाहे वो मतलब किसी भी वजह से मार्जिनलाइज की गई हों, चाहे कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, कलर या इकोनॉमिकल स्टेटस उनका, उस किसी भी तरीके से अगर किसी को भी मतलब साइड कर देते हैं ना, जैसे वो होते हैं मार्जिनलाइज बैकग्राउंड्स, तो उनमें जितने भी बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया है, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है ये मिलता भी इसीलिए कि ये रिकॉग्नाइज़ करता है आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल वॉलंटियर्स को। जितने भी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल वॉलंटियर्स होंगे, किसी एक पर्सन को जो मतलब सेल्फलेसली काम कर रहे होंगे किसी एक कम्युनिटी, अपनी किसी भी कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए, ठीक है। तो ये भी ये चेंज लेके आए कि इन्होंने जो पिछड़े हुए मतलब आपके बैकग्राउंड के बच्चे वगैरह होते हैं उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए इन्होंने सेल्फलेसली काम किया है, तो इनको ये वाला अवार्ड मिला है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 118 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन सा देश अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेज़बानी करेगा? तो ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया में इस बार ये जो आपकी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स है ये होने जा रही है इंडिया में, ओके। थोड़ी इसकी डिटेल्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो ICAI है, इसके प्रेसिडेंट ने बताया, इसके प्रेसिडेंट कौन है? देबाशीष मित्रा। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ICAI के जो इंडिया की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूशन है उसके प्रेसिडेंट है देबाशीष मित्रा। इन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है इस बार 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स होस्ट करने जा रही है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स होती है इसको ना कुंभ ऑफ अकाउंटेंट्स भी कहते हैं, द कुंभ ऑफ अकाउंटेंट्स। कुंभ मेला है ना, वो अब बाकी सारे जितने भी फेयर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना, तो उसी तरह से कुंभ ऑफ अकाउंटेंट्स इसको, इस वाली कांग्रेस को बोलते हैं, ओके। ये फर्स्ट टाइम होने जा रही है इंडिया में, पूरे 118 सालों में पहली बार ये इंडिया में होने जा रही है। अबाउट 6000 टॉप अकाउंटेंट्स फ्रॉम 130 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। मतलब वो आके इसको अटेंड करेंगे, 6000 टॉप अकाउंटेंट्स फ्रॉम 130 कंट्रीज़। तो नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स आपको इतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, कि कितनी कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, ओके। 130 कंट्रीज़ में से इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे। द इवेंट विल बी हेल्ड एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। आपको वेन्यू का नाम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई में ये ऑर्गेनाइज होने वाली है। थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस की? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ये इस बार की इसकी थीम है, बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि इंडिया में हो रहा है ना, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही कवर करते हैं, तो आपको यहाँ पर जितने भी 7 या 8 में क्वेश्चंस लेके आती हूँ वो अच्छे से ज़रूर पढ़ने हैं। जितने मैं पॉइंट्स भी लेके आती हूँ ना उनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये जो अमृत सरोवर है इसको इस्टेब्लिश किया गया है एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब ये अमृत सरोवर इनिशिएटिव है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। अमृत सरोवर इनिशिएटिव ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के ही दौरान इसको लॉन्च किया गया है, इसी का ही एक पार्ट है। इसमें क्या है ना कि 75 अमृत सरोवर बनेंगे। अब 75 ही क्यों बनेंगे? क्योंकि 75th ईयर है ये इंडिपेंडेंस का, तो 75 अमृत सरोवर बनेंगे इसमें, मतलब कि 75 वाटर बॉडीज़ को ना क्लीन किया जाएगा, ठीक है, उनको डेवलप और रीजनरेट किया जाएगा। अब क्या है कि ये यूपी के अभी जो सरोवर्स होंगे या जो पॉन्ड्स वगैरह होंगे, वाटर बॉडीज़ होंगी, उनकी क्लीनिंग के लिए ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है। तो जैसे हम देखते हैं ना कहीं पर भी रोड साइड्स पे भी कहीं कोई पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, या पहले विलेजेस वगैरह में पॉन्ड्स होते थे अलग अलग जगह पर,
तो उन पॉन्ड्स में या उन तालाबों में ना क्या होता है कि अब सारा गार्बेज वगैरह आ जाता है, तो वो कूड़ा करकट सारा साफ़ करके उसको वापस रीयूजेबल बनाया जाए। एटलीस्ट अगर ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं तो एटलीस्ट एनिमल के यूज़ के लिए उसको प्रॉपर बनाया जा सके। हालांकि अमृत सरोवर है तो मतलब कि उसको प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से क्लीन करके उसको वापस यूजेबल बनाया जाए, उसके लिए ये जो इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको याद रखना है अमृत सरोवर इनिशिएटिव। 75 वाटर बॉडीज़ को इसमें क्लीन किया जाएगा, और जो पहली वाटर बॉडी क्लीन हो चुकी है, मतलब जो पहला अमृत सरोवर बन गया है, वो बना है कहाँ पर? रामपुर ग्राम पंचायत यूपी में। ठीक है, रामपुर की ग्राम पंचायत यूपी में जो है वहाँ पर ये पहला अमृत सरोवर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज इन एवरी विलेज। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला जिला बन गया है जहाँ पर प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय है? तो ये बना है जमतारा। जमतारा ऐसी पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है जहाँ पर हर विलेज में एक लाइब्रेरी है। थोड़ी इसकी डिटेल्स देखते हैं। जमतारा झारखंड में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जमतारा झारखंड में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे जगह का नाम पूछ लिया जाए, आपसे स्टेट का नाम भी पूछ लिया जा सकता है, ये नहीं ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट ही पूछी जाए। तो जमतारा जो कि झारखंड में है वो पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है जहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, हर पंचायत में लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, हर पंचायत में वहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं। इस डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन 8 लाख के अराउंड है, और 118 इसमें ग्राम पंचायत हैं। 118 ग्राम पंचायत इसमें है, और हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आपको ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये एजुकेशन के लिए, या एक लाइब्रेरीज फॉर लाइक एवरीवन, वो सिर्फ स्कूल गोइंग के लिए नहीं है, वो हर कोई वहाँ पर जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा पुश है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ऐसा कोई भी इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हर पंचायत में वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज़ भी हैं जो कि 9 AM to 5 PM तक खुली रहती हैं वहाँ के सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और साथ में इन लाइब्रेरीज़ में करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि जमतारा झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम का चेयरपर्सन किसको अपॉइंट कर दिया गया है? कृष्णन रामानुजम को। कृष्णन रामानुजम नास्कॉम के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। ये ऑलरेडी TCS में काम करते हैं। प्रेजेंटली ये जो एक ब्रांच है एंटरप्राइजेस ग्रोथ ग्रुप TCS का, उसके करंट प्रेसिडेंट हैं ये कृष्णन रामानुजन। अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ TCS। और ये सक्सीड किसको कर रहे हैं, या रिप्लेस किसको कर रहे हैं? मिस रेखा M मेनन को। रेखा M मेनन को, या रेखा मेनन को रिप्लेस करके अब ये बन गए हैं चेयरपर्सन TCS के। और नास्कॉम ऑल्सो अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी जो कि प्रेसिडेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, ये भी आपको याद रखना है। अनंत महेश्वरी प्रेसिडेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। ये इनको रिप्लेस कर देंगे कृष्णन रामानुजन को, क्योंकि कृष्णन रामानुजन जो हैं वो वाइस चेयरमैन भी हैं आपके TCS के। तो अब उनको प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन बना दिया गया। पहले वो वाइस चेयरपर्सन थे, अब उनको चेयरपर्सन बना दिया गया। उनकी जगह पर अनंत महेश्वरी को अपॉइंट कर दिया गया है जो कि अभी प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये है कि महेश्वरी विल टेक ओवर एज फ्रॉम रामानुजन। ओके, नास्कॉम की अगर हम बात करें, ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1988 में। हेडक्वार्टर्स इसके हैं नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अब आपको मुझे ना नास्कॉम की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, नास्कॉम बहुत फेमस है, इसकी फुल फॉर्म मुझे आपको बतानी है, आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में आज। ठीक है, नहीं भी आती होगी गूगल करके बता देना, क्योंकि जब आप देखो कोई आंसर देते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप अपनी नॉलेज से ही दे रहे हो। अगर आप गूगल करके भी दे रहे हो तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो आपको याद आ जाता है कि इसमें ये वाला आंसर हमने किया था टिक, और ये वाला हमने गूगल किया था, तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगा। तो आपको ये वाला आंसर ज़रूर देना है कि नास्कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन वापस है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड एज को चेयर ऑफ यूनिसेफ युवा बोर्ड। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलोइंग में से किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अश्विन यर्दी को किया गया है। ठीक है, अश्विन यर्दी को चेयर चूज किया है आपके यूनिसेफ के युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के लिए।
ये अभी फ़िलहाल CEO हैं कैप जेमिनी इंडिया के, ठीक है। और इनको को चेयर बना दिया गया है युवा का, ठीक है। युवा जो है वो यूनिसेफ के द्वारा ही सपोर्ट किया गया है। और अश्विन यर्दी को चेयर किसके साथ करेंगे? को चेयर मतलब कि चेयरपर्सन हैं ये, बट इनके साथ कोई और भी चेयरपर्सन है। मतलब अगर दो कोई इंसान एक किसी इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं या उसके चेयरपर्सन है तो उसको बोलते हैं को चेयर करना। तो ये हैं एक चेयरपर्सन इसके, और को चेयर किसके साथ कर रहे हैं? ये यासुमासा किमुरा के साथ, ठीक है। यासुमासा किमुरा के साथ ये को चेयर कर रहे हैं अब युवा बोर्ड को, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है कि युवा हैज़ टारगेटेड टू एनरोल 300 यंग पीपल एज चेंज मेकर्स। मेन मोटिव क्या है इसका युवा बोर्ड का? कि ये 300 यंग ऐसे लोगों को इसमें एनरोल करवाना चाहेगा इस स्कीम में जो कुछ चेंज लेके आ सकते हैं, ठीक है। टू अचीव दिस गोल द बोर्ड विल रिक्वायर बोल्ड स्ट्रैटेजीज एंड स्विफ्ट एक्शंस। मतलब जिन भी लोगों में, जिन भी यंग पीपल में बोल्ड स्ट्रैटेजीज या स्विफ्ट एक्शंस लेने की एक कैपेबिलिटी होगी, उनको इसमें एनरोल कर लिया जाएगा ताकि वो चेंज मेकर्स बन सकें, ओके। तो ये आपको याद रखना, युवा बोर्ड के को चेयरमैन होंगे अश्विन यर्दी और यासुमासा किमुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लार्सन एंड टूब्रो साइंड अ पैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। अब अगेन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमसे ये पूछा गया है कि लार्सन एंड टूब्रो ने कौन सी फॉलोइंग में से IIT के साथ टाई अप किया है इस एक ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो ये क्या है? IIT बॉम्बे के साथ, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो प्लस IIT बॉम्बे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लार्सन एंड टूब्रो प्लस IIT बॉम्बे इज इक्वल्स टू ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, अगर आपने पॉइंटर्स में रखना है इसको। तो अब इसके थोड़े से देख लेते हैं फैक्ट्स की। दी पैक्ट हैज़ बीन साइन टू को रिसर्च एंड डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। अब हमने ना बहुत बार बात कर ली है ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए या ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो ये होती क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन होती है हाइड्रोजन जो कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ती है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ती मतलब कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब उसकी एमिशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ये एमिट करती, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन उसको बोलते हैं। इसको एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लेना इस वाली डेफिनेशन को। और इंडिया का क्या टारगेट है कि वो नेट ज़ीरो एमिशंस कब तक कर देगा? 2070 तक, ठीक है। इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि 2070 तक, 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन कर देंगे, कि हम मतलब बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, 2070 तक। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया टू मेक इंडिया ग्लोबल हब। अब इसमें क्या है कि ये जो पॉलिसी है ये बूस्ट करेगी ग्रीन हाइड्रोजन को और ग्रीन अमोनिया को, ताकि हमारे को ना मतलब किसी और कंट्री पे मतलब हम किसी और कंट्री पे ऐसे ना रहें कि हाँ उनसे हमें लेना है वापस, ठीक है, उन पे डिपेंड ना हो हम। उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है काम करेगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अगेन किसी और इम्पोर्ट्स वगैरह के थ्रू किसी और कंट्री से हम इम्पोर्ट्स वगैरह करवाएं, उससे डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए ये एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, ओके। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। इन अ बिड टू बूस्ट मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ आयुष वीज़ा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आयुष वीज़ा अनाउंस किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस किया है। किस लिए? ताकि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर इंडिया में आना चाहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, या फिर टूरिज़्म के लिए, उनको इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट और टूरिज़्म वगैरह दोनों के लिए अगर आना चाह रहे हो तो उनको काम में आएगा आयुष वीज़ा, उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब नरेंद्र मोदी जी ने एक और इनॉग्रेशन की है, किस चीज़ की? इंडिया के फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की, जिसका नाम है दूधवाणी। ये आपके एनिमल हस्बेंड्री को और बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो है ये दूधवाणी, और किसके लिए है? एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ओके। मतलब फर्स्ट ऐसा सिर्फ फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो नहीं है, ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो है। नेक्स्ट हमारे पास है AP अब्दुल्ला कुट्टी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बना दिया गया है AP अब्दुल्ला कुट्टी को। और इसके साथ साथ ना पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया। तो 2 फीमेल्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरपर्सन, जिनमें से एक का नाम है मुनावरी बेगम और दूसरी का है मफूजा खातून। तो आपको बस इनके नाम याद रख लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है
किसी फीमेल को अपॉइंट किया गया है हज कमेटी में वाइस चेयरमैन। तो आपको ये याद रखना है कि इनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है विशाखा मुले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल, शी रिप्लेसेस अजय श्रीनिवासन। सिर्फ इतना याद रखना है कि विशाखा मुले को नया CEO बना दिया गया है आदित्य बिरला कैपिटल का और उन्होंने रिप्लेस किया है अजय श्रीनिवासन को। नेक्स्ट है कि N चंद्रशेखरन टेक्स चार्ज एज टाटा डिजिटल चेयरमैन। टाटा डिजिटल ग्रुप के चेयरमैन बना दिया गया है किसको? N चंद्रशेखरन को। ओके, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स ही हैं यहाँ पे मेन ना, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि रॉबर्ट गोलोब हैज़ डिफीटेड 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जानिस जानसा टू बिकम स्लोवेनिया प्राइम मिनिस्टर। स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं रॉबर्ट गोलोब। ये आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। और अभी तक कौन थे? 3 टाइम जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जानिस जानसा, इनको इन्होंने डिफीट कर दिया है और स्लोवेनिया के ये PM बन गए नए। इंडिया मेड गिनीज रिकॉर्ड फॉर सिंक्रोनिक वेविंग ऑफ 78,220 फ्लैग्स एट वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, जो कि भोजपुर बिहार में था। सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 78,000 कुछ फ्लैग्स वेव किए गए थे सिंक्रोनिसिटी के साथ। और जो ओकेजन थी वो क्या थी? वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव था भोजपुर बिहार में। ओके, नेक्स्ट है कि फिनटेक फर्म फिनमैप हैज़ कोलैबोरेटेड विद बजाज फाइनेंस लिमिटेड टू लॉन्च दी FD फीचर। ये अभी हमने कल परसों भी किया था ना न्यूज़ में कवर की, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी किया है FD फीचर लॉन्च। तो उसी तरह से फिनमैप ने बजाज फाइनेंस के साथ मिलके FD फीचर लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है RIL हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच दी 19 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन मार्क। जो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है वो पहली ऐसी इंडियन कंपनी बन गया है जिसमें 19 लाख करोड़ तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक मार्क जिसने क्रॉस किया है, ठीक है। इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू अभी तक किसी भी कंपनी की नहीं थी इंडियन कंपनी की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ऐसी पहली कंपनी बन गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन वॉन द 3rd एडिशन ऑफ एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो अब मैक्स वर्स्टेपन ने एक और ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है जिसका नाम है एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स 2022 और इनका 3rd टाइटल है। यही वाली ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 3rd टाइम जीती है। अभी हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी बने हैं, वो भी आपको न्यूज़ याद रखनी है इसके साथ ही, मतलब वैसे ही आप कनेक्ट करते रहना आगे से आगे कि हमने कल ही देखा था कि ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी बने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है द इंडियन ग्रैंड मास्टर D गुकेश won the Group A of the Menorca Open Chess Tournament 2022 held at the Menorca, स्पेन। तो मेनोर्का ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है इंडिया के D गुकेश ने। ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, मतलब कि ग्रैंड मास्टर आपका चेस में एक टाइटल होता है, तो ये वो हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ना 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्होंने ये वाला चेस टूर्नामेंट जीता है। अब आपको मुझे ये भी बताना है कि फर्स्ट कौन है इसमें, बिल्कुल जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कौन है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये हमने डिस्कस भी किया इनके बारे में न्यूज़, ठीक है। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।